सफ़र के महीने में नया मकान नहीं बना सकते, नया कारोबार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, ये सब तवाहुमात हैं। और ये इसलिए कि लोगों ने अपना नज़रिया सोच ये बना लिया है कि इसमें बलाएं आएंगी, मकान शुरू करेंगे तो मकान रुक जाएंगे, शादी करेंगे तो शादी पूरी दुरुस्त तकमील तक नहीं पहुंचेगी, उसमें मसला आ जाएगा, और कोई मामला करेंगे तो उसमें मामला। तो ये क्या है? ये गलत सोच, ज़ईफ़ अकीदा, ज़ोफ़ुल एतकाद जिसे कहते हैं ना, उसमें हम मुब्तला हो चुके हैं। हालांकि सफ़र कोई चीज़ नहीं, ला सफ़रा हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया। लिहाजा इसमें नए मकान बनाना वो भी ठीक है, इसके अंदर शादी करना बिल्कुल जायज़ है, और कोई करता है तो कोई किसी तरह की ममानत नहीं है। इस तरह और कई अगर काम करने हैं, दुकान बनानी, कारोबार शुरू करना है, तो आप कर सकते हैं, शरई तौर पर इसकी कोई ममानत नहीं। और ये ज़ईफ़ अकीदे और एतकाद और नज़रिए ज़हन में बिठाकर काम छोड़ने भी नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए, कई लोग ऐसे हैं दारुल इफ्ताओं में, आप जाके मुफ्तियान किराम से पूछें, रोज़मर्रा पे कितने तलाक के केसेस आते हैं, मसाइल आते हैं। अगर हम इनकी डिटेल ये जमा करते रहें कि इनकी शादियां किस महीने में हुई थी, तो किसी की रबीउल अव्वल होगी, किसी की रजब शामान होगी, किसी की शवाल और जुल्हज्जा होगी। यानी 80% वो होंगे जिन्होंने सफ़र में शादी नहीं की, दूसरे महीनों में की है। तो फिर भी अगर तलाक हो गई तो अब क्या उस महीने को कुछ कहेंगे? तो थोड़ी सी हमें अकल शऊर इस हवाले से वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और इन नज़रियात से जो बिल्कुल बातिल हैं उनसे अपनी जान छुड़ानी चाहिए, उनसे बाहर आना चाहिए, और दीन के जो दुरुस्त अहकामात हैं उन पर अमल